नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब बात जमीन के बदले नौकरी की। जरा सोचिए, एक नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक अदद सरकारी नौकरी मिल पाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर आरोप है कि उन लोगों ने रसूख का रास्ता बनाकर जमीन के बदले कईयों को सरकारी नौकरी बांट दी। उन्हीं में से एक लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव पर अब शिकंजा कसा है। जाहिर है, जमीन के बदले नौकरी के इस खेल में अब बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई के हाथ वो डायरी लगी है जिसमें कई राज हो सकते हैं। लालू के हनुमान के सीने में कितने राज। भोला की डायरी से खुलेगा हर राज। दिल्ली से लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी। पटना से लेकर दरभंगा तक 4 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई की टीम भोला यादव के गांव दरभंगा के छपकाही भी पहुंची। भोला यादव के पैतृक आवास के कमरों में बिखरे सामानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बारीकी से सीबीआई ने कागजातों को खंगाला है। भोला यादव की भगनी शीला बताती हैं कि 5 लोगों की टीम ने घर की गहन तलाशी ली। 1 घंटा तक। कौन सी टीम थी, कौन आए थे यहाँ पे? सीबीआई। क्या कितने सदस्यीय टीम थी? 5 सदस्य। क्या सब पूछताछ कर रही थी आप लोग? हमसे कुछ नहीं, बस मेरे से पूछा कौन है, तो हम बोले हम भगनी हैं। बोलकर रूम खोल दिए, बच्चे के साथ अपन। क्या सब खोज रहे थे यहाँ पे? अब क्या सब खोजे, मतलब नहीं कुछ मिला। कुछ ले भी गए साथ में? डायरी था। सीबीआई को भोला यादव के घर से कुछ अहम दस्तावेज के साथ साथ एक डायरी भी मिली है, जिसमें नौकरी से जुड़े घोटालों के कई राज हो सकते हैं। के अनुसार 2 घंटे से ऊपर यहाँ पे टीम रही। साथ ही एक यहाँ पे कमरा था जिस पर ताला लगा हुआ था, जिसे घर वालों से चाबी मांगने के बाद उस कमरे को खोला गया। खोलने के बाद कुछ कागजात जो है यहाँ पर खंगाला गया सीबीआई के द्वारा। जो आप देख सकते हैं कि जो कागजात हैं जिसे खंगाला गया है, जो उनके काम का नहीं था, वो यहाँ पे छोड़ गए हैं सीबीआई के। वहीं घर वालों के द्वारा बताया जानकारी दी गई है कि एक डायरी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोला यादव के द्वारा, वो डायरी यहाँ से बरामद किया गया है और वो डायरी लेकर सीबीआई अपने साथ गए हैं। वहीं देखिएगा कुछ पासबुक भी रखा हुआ है, लेकिन सीबीआई उसे ज़रूर खंगाली होगी, लेकिन उसके काम का नहीं था, इसी के लिए वो पासबुक यहीं पर है। लेकिन एक डायरी को जो है सीबीआई की टीम लेकर यहाँ से गई है और पूरे घर को जो है खंगाला गया है। भोला यादव की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। भोला यादव दिल्ली में तब से थे जब लालू यादव को पटना से दिल्ली इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। जब से लालू प्रसाद दिल्ली शिफ्ट हुए, तब से ही भोला यादव उनके साथ थे। दिन भर साथ रहने के बाद रात में इसी बिहार निवास आकर भोला यादव रुक जाते थे। दिल्ली में बिहार निवास में पिछले 6 जुलाई से रह रहे थे, क्योंकि 6 जुलाई को ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली एम्स जब उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी, उसके बाद पटना से दिल्ली लाया गया था एयर एम्बुलेंस से। उसके बाद से लगातार भोला यादव दिल्ली में रह रहे हैं, इसी बिहार निवास में कमरा नंबर 207 में। यहाँ उनके नाम से अभी भी बुकिंग है। भोला यादव तब से यहीं पर रह रहे हैं और लगातार एम्स में लालू प्रसाद यादव के साथ रहे। रोज़ जाते थे और रोज़ शाम में आकर के यहीं पर रुकते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए मीसा भारती के आवास में। फिर भी भोला यादव के नाम से भी यहाँ पर बुकिंग है। 207 नंबर कमरे में भोला यादव दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई है इस पूरे मामले में। 2004 से 2009 के बीच लालू के ओएसडी भोला यादव कितने खास और कितने करीबी हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ लालू दिखेंगे, वहाँ वहाँ उनके हनुमान यानी भोला यादव नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव का इलाज हो या कोर्ट हो, भोला यादव हमेशा लालू के साथ आपको दिख जाएंगे। इसी सेवा के बदले भोला यादव को बड़ा मेवा मिला, ऐसा उन पर आरोप लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और दरभंगा से विपिन कुमार दास के
तो लालू यादव के हनुमान पर सीबीआई ने सिकंजा कस दिया है। हम बात कर रहे हैं लालू यादव के बेहद करीबी भोला यादव की। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को एक रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 2 अगस्त तक सीबीआई ने भोला प्रसाद और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले में अब लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी हेमा यादव भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ गई है। रिमांड पर लेकर सीबीआई भोला यादव और हृदयानंद चौधरी से क्या जानना चाहती है और इनका नौकरी के बदले जमीन वाले स्कैम से क्या संबंध है, उसे भी जानिए। दरअसल भोला यादव पूर्व विधायक और एमएलसी रह चुके हैं। भोला यादव बहादुरपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं। आरजेडी के मौजूदा महासचिव हैं। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे, तब भोला यादव उनके ओएसडी हुआ करते थे। अब हृदयानंद चौधरी के बारे में जान लीजिए। हृदयानंद चौधरी रेलवे का कर्मचारी है। नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है। हृदयानंद चौधरी पर हेमा यादव के नाम जमीन देने का आरोप है। हेमा यादव लालू प्रसाद की बेटी है। दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि यूपीए की सरकार में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रेलवे में भर्ती को लेकर घोटाले हुए थे। इन भर्तियों में नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। इसी मामले में भोला यादव और हृदयानंद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। और ऐसा कहा जाता है कि जब लालू रेल मंत्री थे तब गोपालगंज के उनके करीबी और रिश्तेदारों को रेलवे में नौकरी मिली। उन्हीं में से एक हैं हृदयानंद चौधरी, जिसे सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हृदयानंद चौधरी अभी भी रेलवे में नौकरी करते हैं, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। हृदयानंद पर नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप है और आरोप है कि हृदयानंद ने लालू यादव की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की थी। अब आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार और हृदयानंद चौधरी का क्या कनेक्शन है। दलील ये दी जा रही है कि लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव को भावनात्मक बहन यानी कि मुंहबोली बहन मानते हैं और इसीलिए हृदयानंद यादव ने जमीन गिफ्ट की। और अब आपको एफआईआर की वो एक्सक्लूसिव कॉपी का हिस्सा हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि हृदयानंद चौधरी ने कैसे लालू की बेटी हेमा यादव को जमीन गिफ्ट की। और ये है वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज। और दस्तावेज के इस हिस्से को देखिए, जिसे आप नीले रंग से घिरा हुआ देख रहे होंगे। एफआईआर के मुताबिक 29 मार्च 2008 को पटना के महुआ बाग के रहने वाले ब्रिज नंदन राय ने पटना में 3375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को ट्रांसफर किया। यह जमीन 4,21,000 में हृदयानंद को बेची गई। दिलचस्प बात यह है कि हृदयानंद चौधरी को वर्ष 2005 में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर में नियुक्त किया गया था। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आ गई कि हृदयानंद चौधरी ने इस जमीन को 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट डीड के मार्फत ट्रांसफर कर दिया। हृदयानंद चौधरी लालू प्रसाद के रिश्तेदार हैं या नहीं, इस बात की भी जांच की गई और यह पता चला कि वे लालू प्रसाद के रिश्तेदार नहीं हैं। सीबीआई की जांच में यह भी बात सामने आई कि जिस समय हेमा यादव को यह जमीन गिफ्ट की गई, उस दौरान उस जमीन का सर्किल रेट जो है वो करीब 62,10,000 रुपए था। बेगूसराय में पुलिस का असंवेदनशील वाला रवैया खुलकर सामने आ गया और यह चेहरा इस रूप में सामने आया जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। तो ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। संवेदनहीन पुलिस की करतूत आपको साफ नजर आ जाएगी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं
ये सब कुछ खुलकर तस्वीरों में नजर आ रहा। कैसे व्यवहार किया जा रहा है एक अज्ञात शव के साथ, उस पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दरअसल लाखों थाना क्षेत्र के निपनिया सीमेंट फैक्ट्री के पास एक शव की बरामदगी की जाती है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के साथ जो व्यवहार किया वो इनकी संवेदनहीनता को जाहिर करता है। मृतक के पैर में रस्सी बांध दी जाती है और जानवरों की तरह उसे खींचा गया। उसे खींचते हुए सड़क पर लाया जाता है। शव की शिनाख्त अभी तक की नहीं गई है कि यह शख्स कौन है, कहां का रहने वाला है और क्या जानकारी इसके बारे में है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं कि ये संवेदनहीन चेहरा पुलिस का है, किसी और का नहीं है। पुलिस जब तक यहां पर पहुंची तब तक आवारा कुत्ते शव को नोच खसोट चुके थे। और अब आपके सामने वो सवाल जो न्यूज़ 18 पूछता है कि क्या पुलिस की मानवीयता खत्म हो चुकी है? क्या पुलिस पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है? क्या पुलिस को सही व्यवहार की जानकारी नहीं है? क्योंकि पीपल्स फ्रेंडली होने का दावा किया जाता है और देखिए कैसे फ्रेंडली हैं ये लोग। क्या पुलिस की मानवीयता खत्म हो चुकी है? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में भी उठेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है, जहां पर हम आपको बताते चले कि जज मौत मामले को लेकर के बड़ी खबर, जहां आज फैसला आ जाएगा। जज हत्याकांड में यह फैसला आ जाने वाला है। जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी और इसी मामले को लेकर आज ये फैसला आने वाला है। पहली पुण्यतिथि पर यह फैसला और सब पर निगाहें लोगों की कि स्पीडी ट्रायल से 5 महीने में सुनवाई इसकी की गई और अब फैसला इस पर आ जाने वाला है। जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी, पहली पुण्यतिथि जिस पर फैसला आएगा। स्पीडी ट्रायल में 5 महीने में सुनवाई हुई है। जेल में 2 आरोपी लखन और राहुल इस वक्त हैं और पूरे मामले की सीबीआई इस वक्त जांच करती हुई। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार ने तमाम कोशिशें की, खूब सख्ती बरती गई, लेकिन 1 अप्रैल 2022 में कानून में बदलाव होने के बाद लोग जुर्माना देकर छूट जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने कानून के औचित्य पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 को शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वालों को रियायत दी गई। रियायत ये कि 2 से 5 हजार का जुर्माना दो और जेल से बच जाओ। नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 महीने में 17,613 लोगों को जुर्माने की राशि वसूल कर छोड़ दिया गया। अप्रैल से जून तक 3,96,89,000 रुपए जुर्माना वसूला गया और मात्र 729 लोगों को ही जुर्माना न चुकाने पर 1 महीने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। इस तरह से बनाया गया कि जो पीने वाले हैं उसको एक मौका निश्चित रूप से दिया जाए ताकि वो अपना जुर्माना दे के छूट सकें। अगर फिर दोबारा वो करेंगे तो दोबारा में आपको मालूम है कि 1 वर्ष की सजा का। अब विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी कानून में ये बदलाव बताता है कि सरकार शराबबंदी को प्रभावी बनाने में चूक गई। तो साहब ये तो वही हो गया ना कि कानून की आड़ में आप गैर कानूनी काम को भी रुपया लेकर के छोड़ने वाली बात। हालांकि जेडीयू नेता ऐसा नहीं मानते। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि जेल जाने से बस वो लोग बच रहे हैं जो पहली बार पकड़े जाते हैं। दूसरी बार पकड़े जाने वालों का जेल जाना तय है। तो बस ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए ताकि सभी लोग इस कानून का इंपॉर्टेंस को समझें। और शराबबंदी तो जनता के हितों के लिए है, समाज के हित के लिए है। शराबबंदी कानून पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है।
लेकिन ये भी सच है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर जरूरी कदम उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद में पीएनबी के एटीएम में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। कर्मचारी जब बैंक पहुंचे तो एटीएम से धुआं निकलते देखा। बैंक मैनेजर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। एटीएम में 5 लाख रुपए थे जो सुरक्षित बताए जाते हैं। शॉर्ट सर्किट का हुआ होगा प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट तो चेंजर तो जब तक बैंक नहीं खुलती है तो हम लोग लाइट देते नहीं है। वो बैटरी पे होगा बैकअप, बैटरी के कारण उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो भी हुआ। क्या बैंक में कोई गार्ड भी है क्या? नहीं, बैंक में कोई परमानेंट गार्ड नहीं है। खबर गोपालगंज से, जहां के सरकारी एक स्कूल में मारपीट के बाद सड़क पर उपद्रव का वीडियो सामने आया और घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की है, जहां पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की ये तस्वीर आपके सामने है। पहले शिक्षक और ग्रामीणों के बीच विवाद शुरू होता है, जिसके बाद सड़क पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ये देखिए कैसे हाथ में लाठी डंडे और सड़कों पर संग्राम की ये तस्वीर आपके सामने है। सड़क के किनारे खड़ी बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया। बताया जाता है कि 27 जुलाई को मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार और स्थानीय ग्रामीण उदय कुमार के बीच उपस्थिति को लेकर नोकझोंक शुरू हुई, जिसके बाद ये मारपीट में तब्दील हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिक्षक और ग्रामीण दोनों पक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंगेर की कस्तूरबा आवासीय स्कूल की छात्राएं मंचलों से परेशान हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल के बाहर मंचलों ने अड्डा बना रखा है और अक्सर अश्लील इशारे करते हैं, छेड़खानी की जाती है। एक छात्रा ने जब अश्लील इशारे करने वाले युवक की फोटो ले ली तो उसे धमकी दी जानी शुरू कर दी गई। स्कूल के गार्ड और वार्डन ने भी कहा कि मंचले स्कूल का चक्कर काटते रहते हैं। सुबह से शाम तक हम बैठे रहेगा, कभी सीटी मारेगा, कभी इशारा करेगा, कुछ से कुछ, और हम लोग जब बोले तो गलम गाली करेगा। हम यहाँ पे न्यू दिन इसमें आए हैं गार्ड में, तो मेरा पूछ रहा था कि वो लड़की कौन है जो तुम लोग का ताला उला लगाती है, यहाँ गेट खोलती है, बताओ उसका नाम, बताओ कौन है वो। सामाजिक तत्व जो है परेशान करता है। परेशानी क्या करता है? परेशानी यहाँ इधर उधर गाली गलौज करता है, रास्ता चलते आता जाता है, बोलता है तुम बाहर निकलो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। राजधानी पटना में एक बैंक एटीएम से दिन दहाड़े 8,50,000 रुपए की चोरी कर ली गई। बेली रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े चोरी होती है, जिससे सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। बैंक अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि 2 युवक एटीएम में पहुंचे और एटीएम खोलकर रुपए निकाल लिए गए, जिसकी खबर मुंबई सर्विलांस डिपार्टमेंट से दी गई। एटीएम में दिन दहाड़े चोरी से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हैं। मधुबनी की अंधरामठ थाना पुलिस ने 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया और सभी खुद को सीआईडी का स्टाफ बताकर नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में दुकानदारों से अवैध वसूली करते थे। शक होने पर कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने इन 7 को धर दबोचा है, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सीआईडी का अधिकारी बताकर ये लोगों को कैसे चूना लगा रहे थे। इन जालसाजों को हालांकि अब पकड़ लिया गया है। इनके पास से दिल्ली की एक कार, बाइक, वॉकी टॉकी और फर्जी आईडी कार्ड तक बरामद किए गए। सभी आरोपी की मधुबनी के ही ललमनिया इलाके के रहने वाले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ऊपर माथा ताका ना। डीजीपी एसके सिंघल ने मिथिलांचल प्रक्षेत्र के 3 जिलों जिनमें दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आईजी और एसएसपी इस दौरान मौजूद रहे। डीजीपी ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा की गई है ताकि आम लोगों के साथ पुलिस का रवैया बेहतर हो। के अंदर आप अगर याद करें तो कि अपने अधीनस्थों की बातें सुनी जाए। यदि कोई उनको परेशानी हो रही है काम करने में या कोई दिक्कत आ रही है
या वो कुछ सुझाव हमें देना चाहें, वो सारी बातें बहुत विस्तार से चर्चा में उनकी चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में उनको बहुत ही फोकस और सटीक डायरेक्शन दी गई कि किस तरह से हम अपराध की स्थिति और अच्छी नियंत्रित करें। पटना के शास्त्री नगर में चोरी करते पुलिसकर्मी का बेटा भीड़ के खत्ते चढ़ गया। दरअसल पुलिसकर्मी का बेटा कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन कोचिंग के बजाय दुकान में चोरी करने पहुंच गया। दुकानदार के बेटे ने सीसीटीवी कैमरे में चोरी की तस्वीरें देखी और उसे रंगे हाथों धर दबोचा। 6 महीने पहले भी युवक ने इसी दुकानदार की दूसरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी, लेकिन इस बीच युवक का पिता मौके पर पहुंचा और अपने को पुलिसकर्मी बताकर भीड़ के सामने ही बेटे को 2-4 थप्पड़ मारे और फिर अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे में सवाल है कि चोरी करते पकड़े गए बेटे को पुलिसकर्मी क्या थाने को सौंप नहीं सकता था? क्या पुलिसकर्मियों के घर वालों के लिए कानून अलग हैं?